नमस्कार, फिटनेस इन रिदम में आपका स्वागत है और मैं रचना बात कर रही हूँ आज आपसे डायबिटीज पर। डायबिटीज इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रहा है। जब इंसुलिन कम बनता है तो शुगर का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है और डायरेक्ट शुगर ब्लड में मिलने लगती है, तो जिसके कारण शक्कर, मधुमेह, डायबिटीज की प्रॉब्लम सामने आती है। और इसका हम सीधा संबंध अपनी जीवन शैली, अपने रूटीन पर से जोड़ सकते हैं। कुछ स्तर पर यह प्रॉब्लम जेनेटिक भी होती है, लेकिन हम अपने रूटीन को चेंज करते, अपने खान पान को और नियमित योगाभ्यास या फिजिकल एक्टिविटी को करते हैं तो इस प्रॉब्लम पे हम विजय पा सकते हैं। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कुछ ऐसे योग, कुछ ऐसे आसन जो डायबिटीज में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं, जिसका आपको नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए। तो शुरू करते हैं हम डायबिटीज के कुछ आसन। मंडूकासन, ये बहुत ही उपयोगी है डायबिटीज में। इसके लिए सबसे पहले वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं और दोनों हाथों से मुट्ठी बनाते हुए नाभि के आसपास के क्षेत्र में लगाएं। अभी श्वास भरते हुए पूरा श्वास बाहर छोड़ दें और पेट को अंदर दबाते हुए आगे की तरफ झुकें। शुरुआत में कुछ सेकंड, लगभग 5 सेकंड रुकते हुए वापस आ जाएं और अपनी क्षमता बढ़ते हुए कुछ अधिक देर तक रुकने का प्रयास करें। जो नए हैं वो इस आसन को कम समय में रुकते हुए 3 से 5 बार कर सकते हैं, और अगर आप अधिक रुकते हैं तो उसका और अधिक लाभ मिलता है। धीरे से वापस आते हुए शरीर को ढीला छोड़ें और श्वास लें। गोमुखासन, सबसे पहले दंडासन की स्थिति में दोनों पैरों को सामने फैला लें और बैठ जाएं। अब अपने राइट लेग को मोड़ते हुए एड़ी को लेफ्ट नितंब के पास और लेफ्ट लेग को ऊपर से फोल्ड करते हुए राइट नितंब के पास रखें। जो पैर नीचे है वो हाथ नीचे से पीछे की तरफ, जो पैर ऊपर है उसका हाथ ऊपर से पीछे की तरफ ले जाएं और दोनों हाथ को मिलाने का प्रयास करें। कुछ समय रुकें, श्वास प्रश्वास करें और धीरे से वापस आ जाए। गोमुखासन का एक डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। मत्स्येंद्र आसन, दोनों पैरों को सामने फैलाते हुए दंडासन की स्थिति में बैठें। अब अपने राइट पैर को लेफ्ट लेग के नीचे से ले जाते हुए मोड़ें और लेफ्ट लेग को राइट नी के पास खड़ा करें। अब जो हाथ खड़ा है, पैर खड़ा है, उसका हाथ पीछे ले जाएं और दूसरा हाथ ऊपर से उठाते हुए आगे की तरफ से गोल घुमाते हुए अपने पैर को पकड़ने का प्रयास करें। अगर आप अपने पैर को पकड़ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना जहाँ तक आपका हाथ जा रहा है वहाँ तक जाएं और अपनी गर्दन को पीछे की तरफ घुमाएं। धीरे से वापस पुरानी स्थिति में लौट आएं। इस स्थिति में भी कुछ समय रुकने का प्रयास करेंगे। ये आसन दोनों पैरों से करेंगे। इस आसन को करते समय अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखें। जितना आप सहज रूप से कर पा रहे हैं उतना ही हाथों को घुमाते हुए आगे ले जाएं। अगर आप अपने पंजे को पकड़ सकते हैं, नहीं तो आप अपने पिंडलियों को पकड़ते हुए भी इस आसन में कुछ समय रुक सकते हैं। धीरे से वापस पहली वाली स्थिति में आ जाएं एवं विश्राम करें। पवन मुक्तासन लेटकर किए जाने वाले आसनों में से एक है। अपने दाहिने पैर को या किसी भी एक पैर को पहले मोड़ते हुए पेट की तरफ लें और दोनों हाथों से घुटने को ज़्यादा से ज़्यादा दबाने का प्रयास करें। और अब श्वास छोड़ते हुए अपनी नाक को अथवा अपने सिर को घुटने से लगाने का प्रयास करें।
कुछ समय इस स्थिति में रुकने का प्रयास करते हुए धीरे से वापस पुरानी स्थिति में लौट आए। ध्यान रहे, इस स्थिति में दोनों पैरों से एक के बाद एक करना है और जितना अधिक से अधिक आप अपने घुटनों को पेट की तरफ दबाते हैं उतना अधिक इस आसन का लाभ मिलता है। शलभासन उल्टे लेटकर किए जाने वाले आसनों में से एक है शलभासन। शलभासन दोनों पैरों से साथ में किया जाता है और जो अभी योगा शुरू करते हैं उन्हें अर्ध शलभ आसन एक एक पैर से करते हुए शलभ आसन तक जाना चाहिए। दोनों हाथों को जमीन पर रखें, चिन को जमीन से टिकाएं और धीरे से एक पैर को ऊपर की तरफ उठाते हुए कुछ समय, कुछ सेकंड इस आसन में बने रहें। धीरे से वापस नीचे आएं और इसी क्रम को दूसरे पैर से दोहराएं। ध्यान रहे, आपका पैर घुटने से सीधा रहे, पैरों को घुटने से मोड़ना नहीं है। चिन को जमीन से लगा के रखें। जितना अधिक आप पैरों को उठा सकते हैं उठाने का प्रयास करें और धीरे से वापस पुनः स्थिति में आ जाएं। कुछ समय विश्राम करते हुए पूर्ण अथवा शलभ आसन का अभ्यास दोनों पैरों से करें। दोनों हाथों को अपने जांघों के नीचे रख लें, चिन को जमीन से टच करें और दोनों पैरों को साथ में सीधा सीधा ऊपर उठाने का प्रयास करते हुए यहाँ पर कम से कम 5 सेकंड अथवा 30 सेकंड तक भी आप रुक सकते हैं। अगर आप कम रुक पा रहे हैं तो इसे 3 से 5 बार करें अथवा अधिक रुकते हुए आप इसे 1 बार भी कर सकते हैं। तो ये थे कुछ आसन जिसको आप डेली प्रैक्टिस करते हुए अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, पैंक्रियाज को एक्टिव कर सकते हैं और थोड़ा सा अपनी रूटीन लाइफ को, अपनी डाइट को चेंज करते हुए, साथ ही आसनों का अभ्यास करते हुए अपनी बीमारी पर कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी आपको बेनिफिट मिलेगा और साथ ही आप अगर इससे संबंधित, इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को उन लोगों तक